अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जिस बात के इम्कानात और ख़दशात का इजहार किए जा रहे थे और पिछले कई वीडियोज़ में मैंने आप लोगों से ये बातें शेयर की थी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। पहले तो आप लोगों को पता है कि जिस तरह गवर्नर पंजाब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने उस इलेक्शन के हवाले से जो तारीखें डेट न देने की एक अपने जिद पे अड़े हुए थे और सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो पंजाब में 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई थी, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने डेट दे दी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फिर भी डटे हुए थे, मुख्तलिफ बहाने कर रहे थे। आप लोगों ने देखा कि कई चीज़ों का हवाला दे रहे थे, कभी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब है, कभी इकानमी, कभी फलां, मतलब दहशत गर्दी की इस तरह की बातें वो कर रहे थे। आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में जब रमज़ान की जो रमज़ान की चांद रात का ऐलान किया जा रहा था, तो एग्जैक्ट उसी टाइम पे जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अचानक ऐलान कर दिया कि 30 अप्रैल को जो पंजाब इंतखाबात होने जा रहे थे वो मुलतवी किए जाते हैं अक्टूबर के महीने तक। तकरीबन 6 महीने और उसको आगे बढ़ा दिया है और उसकी डेट भी दे दी। मजे वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पहले तो खुद तारीखों से वो जिस तरह फरार हो रही थी, फरार रास्ता अख्तियार कर रहे थे कि जी गवर्नर देगा तो ठीक है, सदर पाकिस्तान को देने का अख्तियार नहीं। अब इलेक्शन कमीशन ने खुद ही अनाउंस कर दिया। तो बात यह है कि जिस तरह आइन से इनहराफी की जा रही है, अब ऐसे महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट तो है, हुकूमत भी है, लेकिन एक आइनी बहरान जो पैदा हुआ है और ऐसे लग रहा है कि आइन की हुक्मरानी नहीं है, ना आइन की हुक्मरानी है, न कानून की बालादस्ती है। अब इदारे हुकूमत एक जो है एक ही उस पिच पे आ गए हैं। वफाकी हुकूमत के वज़रा तो पहले ही कह रहे थे कि इलेक्शन कैसे होगा, 2 सूबों में इलेक्शन नहीं हो सकता है, और उनके बयान आते हैं। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के इस नोटिफिकेशन से पहले शाम को, गुज़श्ता शाम को, जो बुध की शाम को, राना सनाला वजीर दाखिला ने पार्लियामेंट के ज्वाइंट सिटिंग में इजलास में खिताब करते हुए उसके कई रीज़न बता दिए कि जी इलेक्शन कैसे होगा, 2 सूबों में हो जाए, बाकियों में नहीं हो, बाकियों में बाद में कैसे होगा, मतलब कई उसके असबाब और वो इस तरह वो जैसे वो एक होता है ना कि बहाने को ढूंढने का एक रास्ता होता है कि किस तरह उससे जो है ना निकल जाए। तो बात यह है कि एक जो आइन की खिलाफ वर्जी हुई वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं आपसे ये यहाँ पे जो बात शेयर करने जा रहा हूँ कि आइन के बानी 73 के 73 का जो मुतफ़क़ा आइन के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को मुतफ़क़ा आइन दिया था, उसकी पार्टी पीपल्स पार्टी आज इसी पीडीएम हुकूमत का हिस्सा है और अभी तक पीपल्स पार्टी इस पे खामोश है। हालांकि पीपल्स पार्टी की जो चेयरपर्सन थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इसी आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। उसने इसी जदोजहद को जारी रखा कि मुल्क में एक आमराना सोच, आमराना डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो, बाकी उसकी जो इत्तेहादी जमायतें जितनी भी उसके साथ 13 जमायतें बैठी हुई, उन लोगों ने जिस तरह ये डिसीजन लिया था पहले कि इलेक्शन नहीं होगा, फिर इलेक्शन कमीशन उनके साथ भी मिल गया है, आप उनके सामने है कि इलेक्शन नहीं होंगे, तो एक डिक्टेटर की वो याद दिला दी
और आइन को जो एक मुत्तफ़क़ आइन का उसको ऐसे जैसे वो डिक्टेटर कहता था ज़िया-उल-हक, परवेज़ मुशर्रफ कि ये आइन जो है ना एक कागज़ का टुकड़ा है, यूँ हम यूँ फेंक देते हैं। इन लोगों ने उस आइन को इस तरह जो है ना जो जमहूरियत के दावेदार भी हैं, जमहूरी सोच रखने वाले हैं, लेकिन इस ज़िद पे कि जी इमरान खान को जो है ना क्योंकि सपोर्ट है पब्लिकली यहाँ जो इमरान खान ने एक बयाना लेके निकला हुआ है, अवाम उसके पीछे है। अगर इमरान खान की पीटीआई की मकबूलियत की बात की जाए तो उसका भी एक जमहूरी तरीका होता है। जमहूरियत में ये होता है कि आप सियासी मैदान में आए, आप एक दूसरे का मुकाबला करें। अगर आप लोगों को इंतखाबात में जीत जाते तो आपको राइट बनता है क्योंकि अवाम ने आपको वोट दिया। अगर किसी और पार्टी को अवाम मुंतखब करता है, मसलन पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 15 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया है क्योंकि अवाम सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी को मुंतखब करता है। अब यहाँ पे बात वो आ गई है कि जी क्योंकि मरियम नवाज को राजी रखना है। मरियम नवाज की वो जो बात है कि हम जो है जब तक जो मैंने पहले भी आपसे वीडियो में शेयर किया था कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे तो फिर जो है ना वो किया जाए, इलेक्शन होंगे, फिर इंसाफ की तकाजे होंगे। अभी किसी के ख्वाहिश पे तो आप आइन और कानून को तो नहीं चला सकते हैं कि जी वो फला जैसे बच्चा रोता है तो जब तक उसको खिलौना कोई चीज नहीं लेके दो तो वो रोता रहेगा। अभी मरियम की जो है वो ख्वाहिशात हो, नवाज शरीफ की ख्वाहिशात हो, किसी और की, तो इस पे आप कानून को और आइन की धज्जियां उड़ा दे और आइन को फेंक दे तो ये कभी नहीं हो सकता है। तो जो कानूनी माहिरीन की राय आई है, चौधरी एतजाज एहसन की, सरदार लतीफ़ खोसा जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहमान है, और हामिद अली खान, बाकी लोगों ने जो अपने एक तज्जिए पेश किए हैं, उनकी कानूनी राय सामने आई, तो ये सीधा सीधा आइन के आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी है। और आइन का आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी सीधी सीधी बात है, फिर आपके ऊपर वो तौहीन अदालत भी लग जाती है और आइन का आर्टिकल 6 लग जाए, बना गद्दारी, आइन से इनहराफ करना। ये जो कहते थे कि हम तो डिक्टेटर के ऊपर ये आइन की गद्दारी का शिक लगनी चाहिए, अब तो ये इनके और अब शहबाज शरीफ वजीर अजम है, जाहिर है पूरा का पूरा फंदा एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे आएगा और एक वजीर अजम पाकिस्तान, क्योंकि वजीर अजम पाकिस्तान चीफ एग्जीक्यूटिव है। अगर इलेक्शन कमीशन को इसाक डार फंड्स फराहम नहीं करता है तो वो उसका नाम लेंगे, तो ऊपर कौन बैठा है, इसाक डार के वजीर अजम बैठा है। सेक्रेटरी डिफेंस अगर फौज फराहम नहीं करता है, उनके ऊपर कौन बैठा है, वजीर अजम बैठा है। फिर इस तरह वजीर दाखिला अगर रेंजर्स फराहम नहीं करता है तो उसके ऊपर भी जो है ये वजीर अजम बैठा है। अच्छा, फिर अगर जुडिशरी, निचली सतह की जुडिशरी अगर जो है वो अपना अमला फराहम नहीं करती है, सूबाई हुकूमतें पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, टीचर्स और दीगर जो है अमला फराहम नहीं करते तो लाजमी उनके ऊपर भी आएगा। तो ये न समझा जाए कि कोई ये मामला दब जाएगा, खामोश हो जाएंगे, और ये जो हुक्मरान बैठे हैं, जो रजीम बैठी है, जिन लोगों ने आइन की धज्जियां उड़ा दी हैं, और एक लग ऐसे रहा है कि मुल्क में आइन तो नहीं है, कानून नहीं है, डिक्टेटरशिप वाली सोच पैदा हो गई है और मुल्क को आइन के बगैर, कानून के बगैर चलाया जा रहा है। तो दोस्तों बात यह है कि अब ज़ाहिर बात है कि पीटीआई या कोई भी बंदा अब आज नहीं तो कल, आज तो खैर वो छुट्टी है, आप लोगों को पता है 23 मार्च है, तो सुप्रीम कोर्ट में कल परसों जब कोई इस किस्म की पिटीशन चली जाएगी, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंजाल एक दिन पहले इस बात का खदशे का इजहार कर चुका है कि शफाफ इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे और उसमें बदनीयती नजर आ रही। जैसे मैंने पहले भी आपसे एक वीडियो में शेयर किया था, उसने ये फरमाया, मैं जजेस को भी ये जो है ना एक अंदेशा, खतरात, वो चीजें नजर आ रही थी जिसके बिना पे उन लोगों ने ये कहा है। तो बात यह है कि एक अपनी जाती अन्ना को चढ़ाने के लिए, परवान चढ़ाने के लिए, और
एक बंदे के साथ आप मुल्क की सलामती, मुल्क के आइन कानून को दाव पे लगाना, जबकि आपको पता है कि मुल्क की मुआशी हालत कैसी कितनी खतरनाक है। एक तरफ महंगाई का तूफान अपनी जगह पे चल रहा है, वो कौम भुगत रही है, सब चीजें हैं। आपको एक आईएमएफ से पैसे नहीं मिल रहे हैं, दूसरा गैर मुल्कियों के जो बयानात आ रहे हैं कि पाकिस्तान की चीज़ों पर जो हमारे एटमी जौहरी एहसास हैं उनके ऊपर जो बातें की जा रही हैं, चाहे वो इसाक डार की वजाहत आ जाए, तो बात यह है कि अब ये देखिए मुल्क है तो ये कौम भी होगी, सब कुछ होगा। मुल्क नहीं होगा तो ना हुक्मरानी रहेगी, ना इनकी अयाशियाँ रहेगी, ना। लेकिन फिर मैं दोबारा ये बात करता हूँ कि पीपल्स पार्टी को होश के नाखून लेने चाहिए कि वो कम से कम इस चीज़ पे अपनी वजाहत भी न सिर्फ वजाहत करनी चाहिए, बल्कि खुला खुला उनको ओपन होना चाहिए कि वो आइन के साथ है, कानून के साथ है। क्योंकि इक़्तिदार के चंद दिन के मज़े की खातिर जो 73 का आइन, आज तो मैं समझ रहा हूँ कि शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूह तड़प रही होगी कि जिसने ये आइन दिया है उसके आइन के साथ इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी, और उसकी पार्टी उन डिक्टेटर्स की सोच वालों के साथ खड़ी है। क्योंकि नवाज लीग तो आपको पता है, नवाज लीग हो या बाकी जो जमातें हो मासिवा एएनपी के, ये तो किसी न किसी हवाले से एक डिक्टेटर की गोद में पलने वाली और वहां पे जन्म लेने वाली पार्टियां हैं, जियालक के तौर में पैदा हुई, चाहे एमपीएम हो या कुछ और हो। लेकिन यहाँ पे पीपल्स पार्टी और एएनपी जैसी जमातें जिन लोगों की कुर्बानियां हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने फांसियों के फंदे को जो है ना वो आंखों पे और होठों पे लगा के वो चढ़ गए थे फांसी पे। कोड़ों पे जो है ना जमहूरियत का नारा लगाते, जमहूरियत जिंदाबाद का नारा लगाते थे, पीपल्स पार्टी का नारा लगाते थे। आज वो क्या सोच रहे होंगे कि हमारे पार्टी जिसके लिए हमने कुर्बानियां दी और वो पार्टी आज इतनी बड़ी आइन की खिलाफ वर्जी करी। तो दोस्तों बात मुख्तसर ये है कि बहरहाल मुल्क में एक भूचाल आ चुका है चंद रोज का, चंद हफ्तों का होगा। लेकिन ये जो समझ रहे हैं बैठे कि जी अब हम क्योंकि सोच डिक्टेटरशिप वाले, उनको डिक्टेटर को तो हमेशा वो चीजें नजर आती है कि सब अच्छा है, हमें कौन हाथ लगाएगा। लेकिन ये सोचना चाहिए कि एक सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है, उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस है, बाकी जजेस बैठे हैं, उनको भी अपना जो है ना अपना कल के लिए सोचना है, अपने मुस्तकबिल के लिए दिखाना है कि हम जब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होकर जाएंगे तो अवाम उनके फैसलों की तारीफें करे। तो दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हमेशा की तरह कमेंट्स की रिक्वेस्ट करता हूँ, कमेंट्स आपके आने चाहिए ताकि मैं फिर अगली वीडियो में जो है ना आप लोगों के साथ उसको मजीद बेहतर और नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगा। तो उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।